यूपीएससी में 8th रैंक के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नियमितता बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी, कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो 6 घंटे 8 घंटे उसको डेली करें। आप ब्रेक लें बीच में, वो ज़रूरी है, जैसे 7 दिन में 1 दिन का ब्रेक ले लें, बट मेहनत करते रहें। और अगर बीच में फेलियर आते हैं तो वो आएंगे, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो वो हमको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फेल हुए हैं तो दोबारा उठना पड़ेगा, दोबारा से तैयारी चालू करनी पड़ेगी फिर से, और नियमित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। मेहनत तो ये कंटिन्यूस मेहनत है, और वही साथ में लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो मेहनत तो ऐसा है कि कंसिस्टेंटली मेहनत की थी मैंने, मतलब कंटिन्यूसली पढ़ना होता है, प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो एट द एंड सारे फैक्टर्स अलाइन होके एंड देन फाइनली रिजल्ट आया, तो अच्छा लगा। क्या आपका सपना है? देश के लिए क्या करना चाहते हैं? देश के लिए सपना तो यही है कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ पॉजिटिवली, किसी भी सेक्टर में जहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है, बी इट एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर, कहीं पे भी जहाँ भी पोस्टिंग होती है, जो भी काम मिलता है, अगर मैं उसमें अपना बेस्ट देता हूँ तो वो मैं समझूंगा कि मैंने जस्टिस किया। तो वही मेरा एम रहेगा मेन। तो इस पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई छोर नहीं है, एवरीथिंग अंडर द सन इसका सिलेबस है, तो उसको क्वांटिफाई करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट डेफिनेटली थोड़ी सी भगवान की लक दी हुई और पढ़ाई से ही ये पॉसिबल है। इसका श्रेय किसको किया? अपने आप को और अपने पेरेंट्स को और जितने भी लोग मेरी लाइफ में आए सबको ही इस बात का श्रेय जाएगा, क्योंकि किसी एक को पॉइंट आउट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट सारे दोस्त परिवार सभी इसमें बहुत हेल्पफुल साबित हुए हैं। बहुत खुशी हुई मुझे रिजल्ट देख के। आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ रैंक, आई गॉट अ सर्विस, एंड मुझे इसको हासिल करने में यूपीएससी तो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मेहनत तो लगती ही है, हर एग्ज़ाम में मेहनत लगती है। तो मैंने यही कोशिश किया कि रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूँ 8 से 9 घंटे, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लिए थे, कुछ टॉपिक्स कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये सब मैंने किया था। कितने घंटे की पढ़ाई इसके लिए ज़रूरी रहती है, और टॉपिक्स क्या क्या मेन टॉपिक्स रहते हैं इसके लिए? घंटे तो फिर वो पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं, बट मेरे लिए मैंने ये देखा कि 8 to 9 आवर्स डेली वाज गुड फॉर मी। तो ये फीलिंग काफ़ी सिंक इन हो रही है, बट काफ़ी ग्रेटफुल हूँ मैं कि एक पीडीएफ में मेरा नाम आ गया, जिसके लिए इतने सालों से कोशिश कर रही थी। खुश भी हूँ बहुत। सो या आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। बस ये कोई भी कैंडिडेट होता है वो बहुत मेहनत करता है, आप 1 साल पूरी मेहनत करते हो, फिर एक रिज़ल्ट आता है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, मोटिवेशन भी काफ़ी कम हो जाता है। मैं घर से रह के पढ़ाई कर रही थी तो काफ़ी डिसहार्टनिंग था, बट उसी समय आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि आप ये एग्ज़ाम क्यों लिखना चाह रहे हैं, आप क्यों क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, आपका मोटिवेशन क्या है, वही आपको आगे जाने में हेल्प कर सकता है। उसके साथ साथ मेरी फैमिली, मेरी मदर का काफ़ी सपोर्ट रहा है, मेरे दोस्तों का काफ़ी सपोर्ट रहा है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि एक अटेम्प्ट और दे दो, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है। कभी शायद कुछ चीज़ें होती है, वो किस्मत या नसीब की बात होती है, या कुछ जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, बट मेहनत अगर आप कर रहे हैं और आप कंसिस्टेंट है उस मेहनत के साथ, तो आई एम श्योर कि आपको भी ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, एंड यू शुड नॉट लूज़ होप। आप अपनी मिस्टेक्स को सीखिए, करेक्ट करिए। और पेरेंट्स और फ्रेंड्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ सपोर्ट थे इन माई जर्नी। तो मैं टुवर्ड्स सोशल सेक्टर में ज़्यादा इंक्लाइन थी। मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे एनएसएस भी ज्वाइन कर रखा था, तो मुझे हमेशा कुछ सोशल सेक्टर में करना था। सर, एग्ज़ाम को एनालाइज किया सबसे पहले तो पिछले वर्षों के पेपर्स देखे, समझा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से फिर पढ़ने की कोशिश की। अपनी गलतियों से भी सीखा। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, दोस्तों से डिस्कस करता था। जी सर, मैंने कोचिंग ली थी। मैंने जब कॉलेज में 3rd ईयर में था तब मैंने शुरू की थी पढ़ाई। 3 बार आपने कोशिश करी, कई लोग क्या है कि हार मान लेते हैं जब उनका 1-2 बार सिलेक्शन, क्या कहेंगे आप? सर, मेरे ख्याल से कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, परंतु अगर दिख रहा है कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, अगर अपनी गलती समझ आ रही है, तो मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मौका मिलता है, कई लोग 5वीं या 6ठी बार में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं।